हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने प्रैक्टिस सेट शुरू करवाया है यूपी SSC पेट के लिए और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हमारे यूपी में होने वाले हैं उसके लिए। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम अपना आज का यह वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी वाला भाग देखेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम देखेंगे हमारा सामान्य ज्ञान वाला भाग। तो चलिए अब हम अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा आया हुआ है निर्देश आया हुआ है। पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश सबसे पहले दिया हुआ है। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह गद्यांश पूरा हमारा जो है पढ़ लेते हैं एक बार। तो सन्नि क्रमानुसार सौरमंडल का 6वां ग्रह यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का जो भार है वह केवल हमारा 95 पृथ्वियों के बराबर है। तो कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड हमारा जो है वह शनि ही है। तो चलिए अब इस पर आधारित हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न है, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति और यूरेनस के कक्षा के बीच में। तो अब हमारा दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है दोस्तों, किससे कम है? तो पानी से भी कम है। तो अब हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है दोस्तों, तो वह है हमारा शनि ग्रह। चौथे नंबर का प्रश्न है, शनि में समा सकती हैं दोस्तों कितनी पृथ्वियाँ? तो 750 पृथ्वियाँ हमारी शनि में समा सकती हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सौरमंडल में शनि का क्रम है दोस्तों कौन सा? तो 6वां क्रम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। तो देखिए, यहाँ से हमारा पैराग्राफ वाला प्रश्न खत्म हो गया है। यहाँ से हमारा नॉर्मल प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो छायावाद लेखक का नाम अगर हम देखें तो हमारा महादेवी वर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो संख्या है हमारी व्यंजनों की 33। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे, रूप रस रांची ए बतियाँ सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में दोस्तों कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में अगर हम देखें तो हमारा वियोग श्रृंगार रस है। तो 9वां प्रश्न है हमारा, मात्रा कम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है दोस्तों। तो दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का हमारा नाम निकल के आता है दोस्तों हमारा सोरठा। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने 10वें प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अगर हम देखें तो हमारा दोस्तों उपमा अलंकार है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 11वें नंबर का, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान दोस्तों घ का है हमारा कंठ। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के समास को हम कहते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो हमारी जो त ध्वनि है दोस्तों वह हमारी अल्प प्राण है। तो अब दोस्तों अगला प्रश्न है 14वें नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं। तो राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही। इसमें कौन सा अनुप्रास है दोस्तों? तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा लटा अनुप्रास है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 15वें नंबर का प्रश्न निकल करके आता है कि निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है दोस्तों? तो हमारा सादृश्य मूलक अलंकार विशेषोक्ति नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दोस्तों किसने दी? तो यह संज्ञा दी दोस्तों हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो 17वें नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है?
तो दिनकर की रचना हमारी नहीं है दोस्तों मृगनयनी। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तिरंगा शब्द में दोस्तों समास है, तो तिरंगा में अगर हम देखें तो हमारा द्विगु समास है। तो किस पंक्ति में अपनुहित अलंकार है, तो दोस्तों अगर इसमें अपनुहित अलंकार की अगर हम बात करें तो यह चंद्र नहीं मुख है, इसमें हमारा यह अलंकार अपनुहित है। तो अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा 20 नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं। तो गधा का तत्सम रूप है दोस्तों हमारा गर्दभ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों अलंकेश पर्यायवाची शब्द है दोस्तों किसका, तो कुबेर का अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोई त्रुटि है कि नहीं, इसमें किसमें त्रुटि है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हमारा 23वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे हम कहते हैं दोस्तों अकिंचन। तो चलिए अब हम 24वें नंबर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्याया प्रत्यय लगाने से बना है, तो व्याया प्रत्यय लगाने से दोस्तों जो हमारा शब्द बना है वह है हमारा खव्याया। तो 25वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है दोस्तों, तो इसका सही संधि पद है दोस्तों हमारा पितृनुमति। तो 26वें नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो वर्तिका का तद्भव रूप है दोस्तों, तो इसका तद्भव रूप है बाती। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो इसका चाकू का बहुवचन अगर हम देखें तो चाकू ही होगा। 30 नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। परिश्रम शब्द का विलोम है, तो परिश्रम शब्द का दोस्तों हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो विलोम हमारा हो जाएगा विश्राम। चलिए 30 नंबर का प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो यह एक हनुमान चालीसा है, आपको पता है। तो इस पंक्ति में अगर हम छंद देखें दोस्तों तो हमारा छंद है इसमें चौपाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है हमारा दोस्तों अधिकरण कारक। तो आइए 32 नंबर का प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग अगर हम देखें तो हमारा ठकुरानी हो जाएगा। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है दोस्तों, तो जगन्नाथ में अगर हम देखें तो हमारी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो कर्मधारय समास दोस्तों हमारा नीलोत्पलम में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेढक को जुकाम होना का अर्थ है दोस्तों क्या, तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, यह हमारा मेढक को जुकाम होना का अर्थ है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों, कौन सा उपसर्ग है प्रत्युत्पन्न शब्द में, तो हमारा प्रति उपसर्ग है। तो 37वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए, तो सही शब्द है हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन कवयत्री। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध नहीं है दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने 39 नंबर के प्रश्न पर। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, कौन सा, तो ललाम। बाकी सब स्त्री के पर्यायवाची अगर हम देखें तो हैं। तो 40 नंबर का प्रश्न है दोस्तों स्थावर का विलोम शब्द है हमारा कौन सा, तो जंगम हमारा स्थावर का विलोम शब्द है। तो 41 नंबर का प्रश्न है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो यह मुहावरा अगर हम देखें तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रयास करता है तो उसे हम कहते हैं आकाश पाताल एक कर दिया है। 43 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो कन्नौजी हमारी बोली है वह हमारी आती है। तो रामचरितमानस में दोस्तों कितने सोपान हैं,
तो रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे 7 सोपान हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने 45 नंबर के प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों हमारी यहाँ पर मित्रता, हमारी भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही आंसर। तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ में शब्द का अगर हम देखें तो धड़ाधड़ हमारा क्रिया विशेषण है। तो 47 नंबर का प्रश्न दोस्तों अब हम देख लेते हैं। तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी जो शब्द है हमारा वह हमारा अधिकरण कारक में है। तो संकर शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो संकर शब्द का अर्थ है हमारा, अगर हम देखें तो हमारा डी वाला ऑप्शन, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द हमारा संकर शब्द कहलाता है। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह हमारा देखें तो इच्छावाचक हमारा वाक्य है, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो अब हम अपने आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा 50 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार भी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 5 का भी हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रैक्टिस सेट के सामान्य ज्ञान वाले भाग में।